नमो बुद्धाय। हम देखते हैं कि हमारे आसपास देश में और पड़ोसी देश और दुनिया में हर समय कहीं न कहीं पर लड़ाई या छोटे बड़े युद्ध चलते ही रहते हैं। इस युद्ध में लोग मारे जाते हैं और ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है और कहीं पर तो पूरे के पूरे देश ही बर्बाद हो जाते हैं और यह बहुत ही पीड़ादायक होता है। भूतकाल में भी यह हुआ है और वर्तमान में भी यह हो ही रहा है। जो भी पक्ष युद्ध करता है वह पक्ष खुद को सही बताता है। यह ताकतवर तो सही गलत की परवाह ही नहीं करता, ये भी हमने अक्सर देखा है। लेकिन कौन सही है या कौन गलत है, यह प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न यह है कि क्या युद्ध सही है या गलत है। यहाँ युद्ध करके हम हार जीत से इस दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं या नहीं। अगर युद्ध करके हम हमेशा के लिए शांति स्थापित कर सकते हैं तो भी चलो हम ठीक मान लेते हैं। लेकिन क्या हिंसात्मक युद्धों से इस दुनिया में हमेशा के लिए शांति स्थापित की जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। इसलिए बुद्ध ने इसके बारे में बताया है कि जयं वेरं फसवति दुःखं सेति पराजयो उपसंतो सुखं सेति हित्वा जय पराजयो। युद्ध से पाई गई जीत नफरत को जन्म देती है और जो हारा हुआ है वह हमेशा दर्द महसूस करता है। एक बार जब हम हार और जीत दोनों को ही छोड़ देंगे तो ही हम हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं, यही बुद्ध ने कहा है। तो क्या है इसका मतलब, उसे ध्यान से समझना होगा। जब हम किसी को जीतने की कोशिश करते हैं युद्ध के द्वारा तो हम जीत तो लेते हैं, तब हम सिर्फ अपनी जीत को ही देखते हैं, लेकिन सामने हमने एक नफरत भी कमा ली है। हमने उस जीत के साथ साथ एक नफरत कमा ली है और नफरत कभी शांति नहीं देती और वह एक दुष्चक्र बन जाता है। वो आपसे नफरत करेगा और भविष्य में आपसे युद्ध करेगा। इसीलिए यह वास्तविक जीत नहीं है और जो पराजित है वह हमेशा दुखी महसूस करेगा। तो जब आप किसी व्यक्ति, समूह और राष्ट्र पर जीत हासिल करेंगे तो वह आपको नफरत करेंगे, तो आपने जीत के साथ नफरत भी कमा ली है। इसलिए यह जीत वास्तविक जीत नहीं कही जा सकती और आपने दुनिया में दर्द पैदा कर दिया और वह फिर आपसे लड़ाई करेगा और आपने एक दुष्चक्र को जन्म दे दिया। वह कभी दुनिया में शांति नहीं लाएगा। बुद्ध ने इसीलिए कहा कि जीत और हार दोनों को छोड़ दो और स्वयं पे, खुद पे ध्यान केंद्रित करो और खुद पर विजय पाने पर ध्यान केंद्रित करो और अपने अहंकार को जीतने का प्रयास करो। अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। अपने अहंकार को नष्ट करने का प्रयास करो। और बुद्ध ने कहा, हजारों लड़ाइयाँ लड़ने से भी यह बेहतर है, अच्छा है। हजारों लड़ाई करने से और हजारों राष्ट्रों को जीतने से भी यह महान कार्य है। और अच्छी बात तो यह है कि यह हम कर सकते हैं। खुद को जीतना, अपने अहंकार को जीतना, स्वयं पर विजय पाना, यह हम कर सकते हैं और यह किया जा सकता है। और अपने अंदर अच्छी भावना पर ध्यान केंद्रित करो और अपने अहंकार पर विजय पा लो। अगर हमने खुद पर विजय पा लिया तो, अपने अहंकार पर विजय पा लिया तो हम कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और यह सत्य है। और हम में कभी नफरत नहीं जन्म लेंगी। अक्सर दुनिया में लोग लड़ाई से समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं, युद्धों से, हिंसा से। यह दर्दनाक है, लेकिन इससे कभी शांति नहीं आ सकती। कोई भी समस्या क्रोध या हिंसा से नहीं हल की जा सकती, न ही युद्ध से। देखो इस दुनिया को, मानव इतिहास में बहुत से युद्ध हो चुके हैं, लेकिन इनके माध्यम से कभी भी शांति स्थापित नहीं हुई। इसीलिए बुद्ध ने कहा, अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। नफरत से कभी नफरत खत्म नहीं होगी। हम नफरत से कभी नफरत को खत्म नहीं कर पाएंगे। हम कभी नफरत इस तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। हम युद्ध से कभी सब ठीक नहीं कर सकेंगे। नहि वेरेन वेरानि सम्मन्ति दुःखदाचनम् अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। हमें समस्या खत्म करनी है तो एक ही तरीका है, अयुद्ध। एक दूसरे से नफरत नहीं करना और
एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरों को क्षमा करना यही सही है। आखिरी उपाय है अयुद्ध, क्षमा, अहिंसा, यही है उपाय। वरना नफरत और युद्ध तो नफरत को ही जन्म देते हैं और यह उपाय तो नहीं है, लेकिन एक दुष्चक्र जरूर है। क्षमा करना सीखो और आगे बढ़ जाओ, तभी सभी को शांति मिलेगी और शांति स्थापित होगी और नफरतें खत्म होगी और शांति स्थापित होगी और खुद भी शांति पाएंगे और सारी नफरतें मिटेगी और सबको शांति मिलेगी। यही सत्य है और शाश्वत है। इस धम्मो सनातनो। सभी को शुभकामनाएं और नमो बुद्धाय।